हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ ऑटोजन देखा था, जिसमें इंपोर्ट कैसे करते हैं, डिमांड कैसे डालते हैं, एलिवेशन कैसे डालते हैं और टीरेक्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे एक नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक नेटवर्क है। बेसिक्स तो पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दी थी, कैसे इसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे एलिवेशन डालते हैं, वो सब करके मैंने ऑलरेडी रख लिया है। अभी इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वो देखेंगे आज। तो ये हमारा नेटवर्क है। तो सबसे पहले तो मैं डेस्कटॉप सेट कर लेता हूँ। सब लोग अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे प्रॉपर्टी टेबल चाहिए, सिलेक्शन सेट चाहिए, सिम्बोलॉजी चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए और क्वेरीज चाहिए। मैं जब भी डिज़ाइन करता हूँ ये सब चीज़ें अपने डेस्कटॉप पे हमेशा रखता हूँ। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा OST है। इसमें मैंने 12 मीटर का स्टेजिंग कंसिडर करा है। तो अब इसको हम डिमांड डाल के रन करेंगे। डिमांड और ये रन। इसके बाद होम पे जाके वैलिडेट करना है और कंप्यूट कर देना है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि प्रेशर बिलो द लोएस्ट फिजिकल पॉसिबल। तो आपका प्रेशर जो है वो माइनस में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, इसलिए वो पॉपअप आ रहा है। तो हम इसमें अभी डायमीटर चूज़ करेंगे। अभी मैं यहाँ पे HDPE पाइप का यूज़ कर रहा हूँ, तो सारे डायमीटर जो होंगे वो इंटरनल डायमीटर होंगे। फ्लेक्सिबल पे जाना है, पाइप पे क्लिक करना है और इस पर फ्लेक्सिबल ओपन हो जाएगा। इसमें इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मेन जो कॉलम मैंने रखे वो कॉलम आपने रख लिए तो काफ़ी रहेगा। जैसे लेबल हो गया, स्टार्ट नोड, स्टॉप नोड, लेंथ, डायमीटर। यहाँ पे मैं आउटर डायमीटर भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके साइड में मटेरियल, यहाँ पे मैं फ्लो रखूँगा, वेलोसिटी, हेड लॉस, ग्रेडियंट, हाइजन विलियम्स वैल्यू। तो इतने चीज़ें आपने यहाँ पे रख ली तो ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेड लॉस ग्रेडियंट कितना है। हेड लॉस ग्रेडियंट पे आपको शॉर्ट डिसेंडिंग करना है तो आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगी और उसके हिसाब से लोएस्ट वैल्यू भी मिल जाएगी। इसके बाद एज पर CPHU मैनुअल आपको मिनिमम 10 मीटर पर किलोमीटर का हेड लॉस ग्रेडियंट कंसिडर करना है। तो अभी जो अपडेट आया है CPHU मैनुअल में उसमें तो 10 का कंसिडर है, लेकिन मैं पिछले CPHU मैनुअल के हिसाब से 4 मीटर पर किलोमीटर के हिसाब से ही डिज़ाइन करूँगा। तो उसके हिसाब से जितना, अभी आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जो हेड लॉस ग्रेडियंट है, मिनिमम हेड लॉस ग्रेडियंट जहाँ तक जा रहा है 4 तक, आपको ये 4 तक डायमीटर को चूज़ कर लेना है, ऑल द डायमीटर्स, और राइट क्लिक करके ग्लोबल एडिट करना है। इसमें जो डायमीटर है 63, उससे एक डायमीटर ऊपर का चूज़ करना है। मैं 63.7 का कंसिडर करता हूँ, जो कि है 75 का, और रन कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि हेड लॉस ग्रेडियंट कम हो गया है, लेकिन अभी भी वो लिमिट में नहीं आया है। तो मैं फिर से जहाँ तक इसको शॉर्ट करके डिसेंडिंग करके जहाँ तक जा रहा है 4 तक, 4 तक जाके फिर से डायमीटर चूज़ कर एक डायमीटर और बढ़ा दूंगा।
अभी हम 90 का डायमीटर लेंगे, 80.8, और फिर से रन कर लेंगे। इसी तरीके से आपको एक एक डायमीटर बढ़ाते जाना है। जहाँ तक 4 दिखा हमें, यहाँ पे 110 का लिया, 125 का, कितने बचे अभी, 140 का ले लेना है। ये तीन ही पाइप में जो है हेड लॉस ग्रेडियंट 4 से ज़्यादा आ रहा है, तो मैं अभी 180 का पाइप यहाँ पे पुट कर दूंगा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि सारे हेड लॉस ग्रेडियंट है, मैक्सिमम हेड लॉस ग्रेडियंट है वो 4 से नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स टेबल बंद करके चेक कर लेंगे अपने नेटवर्क को, और फिर से रन कर देंगे। अभी चेक करेंगे कि अपने सारे पाइप और जंक्शन को और डिज़ायर प्रेशर मिला है या नहीं। उसके लिए हम जाएंगे फ्लेक्स टेबल पे, जंक्शन पे। जंक्शन टेबल में आपको लेबल, डिमांड, एलिवेशन, प्रेशर, हाइड्रोलिक ग्रेड, इतने कंपोनेंट्स है, काफ़ी है। आपको इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हम प्रेशर में शॉर्ट असेंडिंग करेंगे और देखेंगे मिनिमम प्रेशर क्या है। 5 मीटर का मिनिमम प्रेशर है, तो हमें प्रेशर बढ़ाना है अप टू 12 मीटर्स। तो 12 मीटर के हिसाब से अभी ये डिज़ाइन करेंगे। तो 12 मीटर के लिए हमें इसमें देखना पड़ेगा, पाइप साइज़ बढ़ाने से अगर प्रेशर बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो हमें स्टेजिंग हाइट बढ़ानी पड़ेगी इसकी। इसका एलिवेशन है 253.92, तो हमें चेक करना है इसको जीएल से ओएसटी के। 253.92 माइनस 250, प्लस हमें 12 मीटर की प्रेशर चाहिए, तो मिनिमम हमें 16 मीटर का स्टेजिंग रखना पड़ेगा यहाँ पे। और जो लॉसेस होंगे पाइप में उसके हिसाब से हमें और भी स्टेजिंग बढ़ानी पड़ सकती है। तो हम मिनिमम इसको 16 मीटर का रखेंगे अभी। 16, 6, 6। एलिवेशन डालने के बाद आपको रिफ्रेश करना है। तो 16 मीटर की स्टेजिंग हमने डाल दी है। अभी हमें फिर से इसको रन करना है। रन करने के बाद फिर से आपको जंक्शंस में जाके चेक करना है। आपको मिनिमम प्रेशर 9 का मिल रहा है। अभी भी हम 3 मीटर शॉर्ट है। अभी ये प्रेशर इस पॉइंट पे मिल रहा है जो कि काफ़ी दूर है ओएसटी से। तो अब हम इस नेटवर्क को जोन बनाएंगे, प्रॉपर जोनिंग करेंगे, जिससे कि ये वाला प्रेशर जो है वो बढ़ सके। तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। जैसे कि ये आउटपुट पाइप है जो कि 200 का है, और उससे ये 160 का पाइप निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 180 का पाइप, उसके पीछे 160 का पाइप। तो ये आपको हमेशा टेलीस्कोपिक लेके चलना है, जो आगे बड़ा पाइप और पीछे छोटा पाइप नहीं होगा।
तो इसके लिए हम यहाँ पे 180 का पाइप डालेंगे और रन कर देंगे। यहाँ पे पहले तो एक पाइप निकल के रोड क्रॉस करके दूसरे रोड से जा रहा है। हमें देखना है कि इससे कोई और पाइप तो कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक सेपरेट जोन हो गया है। कभी कभी आपको जल निगम या फिर पीडीएमसी कहीं से भी जहाँ पे आप चेक कराते हो वहाँ से गाइडलाइंस मिलती है कि मेन जो रोड है वहाँ पे आपको छोटी पाइपलाइन नहीं डालनी है, तो आपको बड़ी पाइपलाइन यूज़ करनी है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे छोटी पाइपलाइन दिख रही है आपको बड़ी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। जबकि आपको डिज़ायर प्रेशर भी मिल रहा है और हेड लॉस भी नहीं हो रहा है, वेलोसिटी भी सही है, फिर भी आपको गाइडलाइन के हिसाब से पाइप का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मेन रोड पे आप 110 से नीचे नहीं रख सकते, तो मैं जहाँ जहाँ पे मेन रोड दिख रहा है वहाँ पे मैं पाइप साइज़ बढ़ा दूंगा। राइट क्लिक करके एडिट ग्रुप पे जाके आपको सिर्फ एडिट ग्रुप पे पाइप टेबल पे सिलेक्ट करना है। ओके, तो आपको जितने पाइप सिलेक्ट किए वो पाइप ओपन हो जाएंगे। वहाँ पे राइट क्लिक करके मैं ग्लोबल एडिट पे 98.7 ओके डाल के ये मैं इसके आउटर डाया भी चेंज कर लेता हूँ, फ्लेक्स टेबल। तो वो आउटर डाया मैंने चेंज कर लिया है। आपको एच के लिए 145 हेजन विलियम्स की वैल्यू रखनी है हमेशा। तो इसके बाद हम चेक कर लेते हैं, वैलिडेट करके रन कर देंगे। आप डिस्ट्रीब्यूशन को दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, एक तो लूप के फॉर्म में और दूसरा तरीका है ब्रांच के फॉर्म में। तो नॉर्मली रूरल एरियाज़ में है वो ब्रांच के फॉर्म में नेटवर्क ऑपरेट होता है, और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे लूप यूज़ होता है। तो अभी इसको हम लूप के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक पाइप पे बहुत बड़ा, इतना बड़ा नेटवर्क कनेक्टेड है, तो इसको हम लूप में कनेक्ट करके किसी और पाइप से भी कनेक्ट कर देंगे जिससे कि ये लूप में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लेआउट में जाके पाइप सिलेक्ट करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसको डाया दे दूँगा 0.7 HDPE 45 से कनेक्ट कर दिया है मैंने। फिर से इसको रन कर देना है। अब जहाँ जहाँ पे आपको ये मेन रोड से कनेक्ट हो रहा है इसकी आपको साइज़ बढ़ा देनी है। यहाँ पे मैं 110 का साइज़ रखूँगा। ये जो साइज़ बढ़ा रहा हूँ मैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एज़ पर प्रेशर, प्रेशर हमारे पास काफ़ी है, पर ये साइज़ इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये एज़ पर गाइडलाइन चल रहे हैं, जो कि पीडीएमसी हो सकती है, पीएमसी हो सकती है, जो भी
डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहा है, अथॉरिटी है, उसके हिसाब से हम ये गाइड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप ट्राई करें कि 110 से 90 का पाइप निकले, 90 से 75 का, 75 से 63 का। तो जहाँ पे मेन पाइपलाइन है मैं उसको साइज़ को बढ़ा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये सारे 90 के पाइपलाइन हो चुके हैं। इसको भी मैं 75 का पाइपलाइन डाल दिया है। अब इसको फिर से रन कर देना है। हम देखेंगे यहाँ पे प्रेशर काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पाइप साइज़ इंक्रीज़ किया है। जितना पाइप साइज़ आप इंक्रीज़ करोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो ये एक साइड हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम दूसरे साइड में जाएंगे। यहाँ पे भी मेन जहाँ जहाँ पे लाइन जा रही है वहाँ पे मैं पाइप साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ। जो भी पाइपलाइन बहुत लंबी जा रही है, जिससे बहुत सारे नोड्स और ब्रांचेस निकल रहे हैं, वो आप मिनिमम पाइपलाइन ना रखिए, उसकी साइज़ आप बढ़ा दें। तो इससे एक पाइप पे ये दो पाइप कनेक्टेड थे, इसलिए मैंने इसके पीछे वाला पाइप बढ़ा दिया है। सेम केस में यहाँ पे भी बढ़ा देना है। इसके बाद ये जो नोड है इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा स्प्लिट करके, या इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। ये आपको बैकग्राउंड में देखते भी जाना है, जो यहाँ पे कनेक्ट किया है यहाँ पे एक्चुअल कनेक्शन हो सकता है या नहीं, यहाँ पे रोड है या नहीं, उसके हिसाब से आपको करते जाना है। तो अभी इसकी साइज़ बढ़ा देनी है। टेबल में जाके आउटपुट आया 10, उसके हिसाब से 90 में भी 90 80 कर देना है। जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेन रोड है, उसकी साइज़ आपको बढ़ाते चलना है। इट को 5 टेबल और क्वांटिटी 90 देख पा रहे हैं, एक लूप सा बन गया है। फिर से यहाँ पे भी
अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे 110 का पाइप है, यहाँ पे 110 का पाइप है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 63 के पाइप से। यहाँ पे फ्लो इस साइड है, तो हमें इसके पीछे वाला पाइप बढ़ा देना है। 98.7, 110, इस तरीके से ये सारे पाइप बढ़ा देने हैं। यहाँ पे भी देखना है, 110 से आ रहा है, ये 90 पे जा रहा है, फिर से 110 में जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमने पाइप साइज़ बढ़ा देनी है पीछे की। इस तरह से आपका कुछ नेटवर्क बन जाएगा। अब ये 90 से 110 में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जंक्शन देके इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। रैदर देन 110 का पाइप कर दे इसको। यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन करेंगे, इसको रिकनेक्ट कर इस जंक्शन पे जोड़ देंगे और इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे अब 110 से 90 पे जा रहा है। और ये पाइप भी हम छोटा कर सकते हैं। ये पाइप नंबर शो करता है, 51 मीटर ये लेंथ है, और 75 ये डाया है पाइप का। यहाँ पे भी जंक्शन पे भी जंक्शन नंबर है, ये एलिवेशन है और ये प्रेशर है। ये चीज़ें आपको कहीं पे भी सबमिशन ड्राइंग में ये सारी चीज़ें लगेगी। अभी ऑलमोस्ट हमारा नेटवर्क रेडी हो चुका है। फिर से हम एक ओवरलुक कर लेंगे कहाँ पे पाइप साइज़ सही है या नहीं। तो यहाँ पे मैं 90 का पाइप यूज़ करूँगा। इससे हम इसको रन कर देंगे और चेक करेंगे। देखिए ये जंक्शन पे हमारा 9 मीटर का प्रेशर था, जो भी बढ़ के अभी 10.59 का हो गया है। अभी हम और थोड़ी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करके यहाँ पे प्रेशर और बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कनेक्शन, वहाँ आप साइज़ बढ़ा दें। यहाँ पे 90, 80.8, 70, ट्राई करें टेलीस्कोपिक हो आपका नेटवर्क। यहाँ पे मैं 75 का पाइपलाइन यूज़ करूँगा।
कि वहाँ पे दो पाइप कनेक्टेड हो रहा है और पाइप साइज़ छोटा है, तो आपको वहाँ पे पाइप साइज़ बढ़ा देनी है। तो ऑलमोस्ट हमारा नेटवर्क रेडी है। ये फाइनल टच करके 67.3 75 इसको हमें रन कर देना है। अब देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक बन के रेडी है। और हम प्रेशर चेक कर लेंगे। 10.6 है, अभी भी हमें 2 मीटर और प्रेशर चाहिए। तो अभी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुका है। अभी हमें देखना है मेन पाइपलाइन की तरफ। मेन पाइपलाइन क्या है, हमारी 180 की लाइन निकल रही है। तो जब भी कनेक्शन होंगे यहाँ पे, वो 180 को कनेक्शन नहीं होंगे, तो हमें यहाँ पे राइडर पाइपलाइन देनी पड़ेगी। तो राइडर कैसे देंगे हम, जहाँ पे भी 160 के ऊपर का पाइपलाइन है वहाँ पे हमें राइडर देनी है। तो यहाँ पे कनेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा पाइप और यहाँ पे बेंड, तो हमें बेंड चूज़ करना है। बेंड करके इसके पैरेलल पैरेलल हमें पाइपलाइन लेते हुए जाना है। जहाँ तक ये 160 का पाइपलाइन है वहाँ तक लेके हमें छोड़ देना है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके जंक्शन करना है। तो हम यहाँ पे जंक्शन पुट कर देंगे और यहाँ पे एलिवेशन डाल देंगे, जो कि साइड में जो एलिवेशन वो ही आप पुट कर सकते हैं, 246.70। तो मैंने एलिवेशन डाल दिया है। उसके प्रॉपर्टीज़ भी आपको चेंज करने हैं पाइप के। तो राइडर पाइपलाइन है, मेन रोड पे, तो मैं इसको 80.8 HDP 155 90। तो 90 का पाइपलाइन मैंने रखा है। अब जो भी यहाँ पे हाउस सर्विस कनेक्शन रहेंगे वो इसके अलाउंग चलेंगे। कुछ भी कनेक्शन रहेंगे वो मेन लाइन पे कनेक्ट नहीं होगा, जो कि ये ब्रांच लाइन पे कनेक्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारा नेटवर्क रेडी हो गया है। अभी लास्ट थिंग बची है, वो है वॉल्स लगाना। तो हम यहाँ पे वॉल लगा के नेटवर्क को फिनिश कर देते हैं। तो हम जाएंगे लेआउट में और आइसोलेशन वॉल चूज़ करेंगे। पहला वॉल हम यहाँ पे लगाएंगे OST के बाद। फिर उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे एक वॉल लगाएंगे। हमें ये जो ऊपर का एरिया है इसको पूरी तरीके से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे एक वॉल लग गया और दूसरा वॉल लग जाएगा यहाँ पे। CPHU मैनुअल की गाइडलाइन ये गई थी कि एक वॉल के अंडर 1 किलोमीटर का एरिया आ जाना चाहिए। तो हम अप्रॉक्सीमेट चेक कर लेते हैं इसके अंदर कितना एरिया है। फ्लेक्सिबल में जाके लेंथ को स्टैटिस्टिक देखना है। यहाँ पे 2.7 किलोमीटर है, तो दो वॉल के लिए काफ़ी है वो। हम और थोड़े वॉल लगाएंगे। यहाँ पे एक वॉल लगा दिया, यहाँ पे एक। आगे जाके हम यहाँ पे वॉल लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। आपको यहाँ पे वॉल लगाना पड़ेगा। हम ये वाला एरिया एक सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वॉल चाहिए। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक।
तो ये एरिया करीब करीब सेपरेट हो गया। अगर आपको ये चेक करना है तो आप एनालिसिस में जाके क्रिटिकलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके क्रिटिकल पाइप्स पे क्लिक करके ये कंप्यूट कर देना है। कंप्यूट करके कलर कोडिंग चेक करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 जोन्स अलग हो चुके हैं। अभी हमें जो रिमेनिंग एरिया है उनको भी अलग कर देना है। तो इसको मैं बंद करके और वॉल्स ऐड कर देता हूँ। अब मैं इस एरिया को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक वॉल दूंगा, जिससे कि एरिया सेपरेट हो जाएगा। एरिया सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ पे वॉल दूंगा। आप फिर से जाके क्रिटिकलिटी चेक कर सकते हैं। एनालिसिस में जाके क्रिटिकलिटी, क्रिटिकल पाइप्स, कंप्यूट, चेक कलर कोडिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जोन्स अलग हो चुके हैं। फर्दर आपको यहाँ पे डिवीजन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक वॉल दे दूँ तो ये पूरा एरिया एक सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पे एक वॉल देने से ये एरिया सेपरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक वॉल देंगे और यहाँ पे एक वॉल देंगे। डन करके क्रिटिकलिटी चेक करेंगे। अभी हमारे देखिए जोन्स और उसके सब जोन्स भी रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जोन अलग से सेपरेट हो चुका है। अभी हम अगर ये जोन को अलग करना है तो यहाँ के और यहाँ के वॉल बंद करके हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं। इसको सेपरेट करना है तो 2-3 जगह के बंद करके यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, जिससे कि बाकी एरिया में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम क्रिटिकलिटी और वॉल्स को ऑपरेट करेंगे। ये हमारा जो नेटवर्क है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप चाहे तो अपने तरीके से बनेगा, हर डिज़ाइनर का डिज़ाइन करने का तरीका अलग अलग होगा, तो ये किसी से मैच नहीं करेगा। ये मेरा तरीका है, आपका तरीका कुछ और हो सकता है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं।